कहानी जंगल का झगड़ालू परिवार। एक घने जंगल में शेर राजू और उसकी पत्नी शेरनी पूजा अपनी गुफा में रहते थे। राजू जंगल का राजा था और रोज शिकार करके लाता था। उसे अपनी मेहनत पर बहुत घमंड था। वो अक्सर पूजा से कहता, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, तुम बस घर में आराम करती हो। पूजा ये सुनकर दुखी हो जाती और गुस्से में बोलती, घर संभालना आसान है क्या? खाना बनाना, सफाई करना सब मैं करती हूँ। दोनों के बीच हर रोज इसी बात पर झगड़ा होता रहता था। एक दिन पूजा का भाई चिंटू बंदर उनसे मिलने आया। पूजा बहुत खुश हुई और बोली, आज मैं तुम्हारे लिए खास खाना बनाऊंगी। ये सुनकर राजू ताना मारते हुए बोला, जब भी तुम्हारा भाई आता है तभी अच्छा खाना बनता है। चिंटू ने माहौल ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बात फिर बढ़ गई। राजू गुस्से में बोला, तुम बस सवाल करती रहती हो, पैसे कहाँ से आते ये मत पूछा करो। पूजा ने जवाब दिया, घर चलाना भी आसान नहीं होता, तुम्हें क्या पता। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पूजा गुस्से में बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ, और वो चिंटू के साथ जंगल के दूसरे हिस्से में चली गई। अब राजू गुफा में अकेला रह गया। पहले दिन उसने खुद खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सब चल गया। दूसरे दिन गुफा गंदी हो गई और हर जगह बदबू फैल गई। तीसरे दिन हालत और ख़राब हो गई। अब राजू को समझ आने लगा कि घर संभालना इतना आसान नहीं है। कुछ दिनों बाद पूजा वापस आई। गुफा की हालत देखकर वो चौंक गई और बोली, ये घर है या कूड़े का ढेर? राजू शर्मिंदा होकर बोला, मैंने कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। पूजा ने कहा, तभी तो मैं कहती थी कि घर संभालना भी मेहनत का काम है। लेकिन तभी राजू फिर गुस्से में बोला, मैं कोई औरत नहीं हूं जो सब कर लूं। ये सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगा और दोनों फिर झगड़ने लगे। तभी वहां जंगल के समझदार हाथी दादा आए। उन्होंने दोनों को रोका और शांत आवाज में कहा, तुम दोनों ही मेहनत करते हो, लेकिन एक दूसरे को समझते नहीं हो। राजू बाहर मेहनत करता है और पूजा घर संभालती है। दोनों काम बराबर जरूरी हैं। ये सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजू ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मेहनत समझ नहीं पाया। पूजा मुस्कुराई और बोली, और मैं भी हर बात पर गुस्सा करती थी, मुझे भी माफ कर दो। दोनों ने तय किया कि अब से वे मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की इज्जत करेंगे। तभी चिंटू बंदर हंसते हुए बोला, अब तो खुशी मनानी चाहिए। सभी हंस पड़े और फिर से उनका घर खुशियों से भर गया।